बाप आएगा, मेरे पास बच्चा आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा, दरवाजा खुला रहेगा। आज हम तो देखता ही नहीं वो कहाँ रहता है, वो कहाँ है। आज आज वो हमें तमा होता है, हम देखेंगे उसकी शक्ल, वो शक्ल वो नाचता है गुलबर्ग में। हमने कल उसका बाप और वो क्या करता है उधर किसी गाड़ी में, इस तरह करता है, इस तरह करता है, इस तरह करता है, डांस करता है, वो लोगों का वादा कह रहा है। नमस्कार, डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूं मानसबल जेल के अंदर। आपको बताना चाहूंगा कि मानसबल जेल जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य कश्मीर के जिला गांधरबल इलाके के अंदर आता है। ये एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है, लेकिन पर्यटकों की कमी की वजह से यहाँ के जो मकामी स्थानीय लोग हैं वो काफी ज्यादा निराश हैं। मेरे पीछे देख सकते हो एक खूबसूरत पहाड़ जो इस जेल की खूबसूरती को बढ़ाता है। मैं कुछ मकामी स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि सरकार से ये क्या मांग कर रहे हैं। मेरे साथ एक स्थानीय यहाँ पे मौजूद है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल हमीद। अमीर साहब, आप इधर ही रहते हो? जी। यहाँ पे पर्यटकों की कमी की वजह क्या होगी? क्यों यहाँ पे पर्यटक जो है नहीं आते? सयाह लोग क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहली तो गवर्नमेंट दे दिया ट्राउल के हाथ में 4 दिन, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग। लोकल टीम में डाल आता है, उसके बाद चले जाता है। अगर मानसबल पैकेज में रहता था, हम लोग शिकारा वाला है, हमारा रोजगार अच्छा मिलता था। इसकी वजह से हम लोग को यहाँ टूरिस्ट नहीं आता है। लोकल टीम में बहुत लोग आता है मगर टूरिस्ट कोई नहीं आता है। आपने सरकार से बात की, किसी ट्रैवल एजेंसी से बात की या टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात की? जी, मैं खुद टूरिज्म जो डायरेक्टर था उसके पास गया था, सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके पास गया था, तो उन लोगों ने बहुत एश्योरेंस दिया कि हम लोग आप लोग को सहायता करेगा, आएगा लोग, टस से मस नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इस जेल के ऊपर कितने घराने जो है रोजगार कमाते हैं? मेरे पास तो 100 शिकारा है। 100 शिकारे हैं। तो दिन में आप कितना कमाते हो जब सीजन होता है? सीजन में 400-500 कमाता था। आज की बात हम करेगा तो कभी 10 रुपये आता है, कभी 5 रुपये आता है, 50 से ऊपर आता है। महीने का खर्चा कितना होता है आप लोगों को? महीने में आप समझे खुद, जब 50 रुपये दिन में आएगा तो महीने में कितना हो जाएगा? कुछ घर आपका कैसा चलता है? वो आपका गुजारा करेगा बेचारा। बहुत लोग ऐसे भी है जो मजदूरी करने चले जाता है। यहाँ भी जो लोकलिटी लोग भी जो होटल चला रहा था वो लोग बिल्कुल बेकार है, होटल बंद है। यहाँ बहुत अच्छी चीज मिलता था, यहाँ दुकानदार है बेचारा बंद दुकान पड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सका। यहाँ से अगर टूरिस्ट आता है 100 में से कम 50 रुपया खर्चा कर लेता है, हम लोग को रोजगार मिलता था। सरकार अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, चूंकि मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला है यहाँ के, तो क्या आपकी गुजारिश रहेगी उनसे? क्या गुजारिश है? आज तो 3 महीना हो गया इसको गवर्नमेंट चलाते हुए, जो उसने वादे किया था वो सब भूल हो गया। क्या क्या वादे उसने? तो बहुत वादे किया था, हम टूरिज्म बढ़ा देगा, हम स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकेगा, हम यहाँ रोजगार, बच्चे लोग को रोजगार देता था। अभी तो क्या है, कल उसका इंटरव्यू सुना मैंने, उसने बोला हर एक घर में स्मार्ट मीटर लगा दो, 100% स्मार्ट मीटर लगा दो और बिजली हम दे देगा। और वो भी बात बोली मार्च की बात दे देगा, मार्च के बाद खुद ब खुद बिजली आएगा और जो स्मार्ट मीटर लगा देगा खुद भी वो आएगा, वो पावर आएगा। जो खोखले वादा उससे अच्छा था लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा था। इसका मतलब है आप सरकार से जो है आप निराश जाहिर, मतलब नाराजगी जाहिर करते हो? बहुत नाराजगी, उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं है हम लोग को कुछ। आपने बात की कि 50 शिकारे वाले जो है वो हम यहाँ से रोजगार हासिल करते थे। एक शिकारे की रेट क्या हो सकती है यहाँ? तो अगर जब मानसबल से जरोको बाग तक गवर्नमेंट ने रेट दिया मुझे 800 रुपया 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का? जी। अच्छा। तो जब टूरिस्ट आता ही नहीं तो किसको हम रेट बोलेंगे? क्या आपको सरकार की तरफ कुछ रेंट देना पड़ता है? मुझे नहीं, सरकार की तरफ हम लोग को लाइसेंस रिन्यू होता है साल में एक मरतबा। उस लाइसेंस रिन्यू को कितना पैसा लगता है? हम लोग को 100 रुपया लग जाए, ज्यादा नहीं। जी 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 जी। ठीक है, मैं एक और स्थानीय से बात करने की कोशिश करूंगा। ये है सईद सजाद नक्शबंदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी शुक्रिया। हमें बताएगा कि क्या कुछ आप इस मानसबल के ऊपर कहने वाले हो? पर्यटकों की कमी की वजह से यहाँ पे आपने देखा कि ये जो शिकारा वाला है ये निराश नजर आ रहे हैं और इनके जो पीछे है 50 शिकारे वाले काम कर रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना मुनासिब समझता हूँ। मैं 2 ग्रुप के साथ काम करता हूँ जो एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। एक तो हमारा है सोशल कंसर्न ग्रुप, जिनने बहुत सारा काम किया है मानसबल के लिए। दूसरा है जेके एक्शन फोरम, और इसके अलावा मैं सिविल सोसाइटी सहापोरा का एक मेंबर भी हूँ। इस मतलब हमने एक बार नहीं 100 बार मानसबल
के इर्द गिर्द पार्कों में हम जाते थे, प्लास्टिक उठाते थे। जो इसका पानी है वहां पे हम सफाई करते थे, है ना। तो मैं सीधे सी बात कहूंगा, हमने जो यहाँ पे सीईओ साहब हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, बहुत सारे सीईओ आए, हम पिछले 10-15 साल से हम काम करते हैं, इनके पास हम गए, भाई पहले मानसबल को बचाओ, जब मानसबल बचेगा तभी तो टूरिस्ट आएगा। ये लगे हैं यहाँ पार्क बनाओ, ठीक है, जब ये पानी है तब पार्क है, अगर ये पानी गंदा हो जाएगा, ये जहर आलूद बन जाएगा, तो पार्क किस चीज की। तो सबसे पहले हमने इनको मतलब यहाँ का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ का पानी है, इसको बचाओ, नहीं बचा सके। न पानी में पानी खराब करने में किन का रोल है? देखिए, ये तो आम जनता ही इसमें इन्वॉल्व है। बात सुनिए, जब गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाता है ना, तो लोग खुद ब खुद काम करते हैं उस पे। सरकार इस मतलब मूड में है नहीं कि वो मानसबल को बचाने के मूड में नहीं है। हमने उनको प्लान दिया क्या करना है आपको। मैं आपको ये यहाँ पे लार कनाल चलती है, बहुत साफ शफा पानी, इसका पानी पीते थे हम, हाजमा के लिए ठीक होता था, नहाते थे हम, खेलते थे इस मानसबल में। उसमें से इतना प्लास्टिक और इतना जो भी ड्रेनेज आता है बराबर वाइल से लेके जो इस कनाल के थ्रू आता है, 2 एस्केप मानसबल के साथ जुड़ जाते हैं, वो डायरेक्टली जाता है, टनों के हिसाब से इसमें जाता है ये प्लास्टिक और गंदगी। लेकिन वो प्लास्टिक कौन डाल रहे हो? तो सब आम जनता ही डाल रही है ना। देखिए ना, आम जनता से आप अपील करोगे इस वीडियो के समय? मैं इरिगेशन एक्शन के पास गया, मैंने उनको कहा कि जो आपका जो अमला है, इनको दिखाओ किस किस स्पॉट पे लोग डालते हैं, इस पे मना करो उनको, एक बार तो जाओ, नहीं जा सके। यह गया उनका। सीओ साहब से हमने कहा थोड़ा सा वो ट्रैश बैरियर लगाओ जहाँ पे ये प्लास्टिक जहाँ से इसमें जाता है ना, नहीं लगा सके, इनका इसकी गरज नहीं है। बहरहाल मैं एक बात आपसे कहूँ, आपने टूरिज्म की बात छेड़ दी है ना। उमर साहब यहाँ आए, उनने हमसे वादा किया भाई रोजगार देंगे आपको, मानसबल के थ्रू से हम यहाँ पे बहुत ही, इससे महबूबा मुफ्ती साहिबा भी जब वो चीफ मिनिस्टर आई थी उसने भी बहुत सारे वादे किए। उमर साहब ने तो परसों ही जो इलेक्शन हाल ही में हुआ बहुत सारे वादे किए। उमर अब्दुल्ला के जो अभी मुख्यमंत्री है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो यही इलाका था, इसी इलाके से उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा। सही बात है, उनसे तो बहुत सारी उम्मीदें थी हमें, अभी भी है, पता नहीं पूरा करेंगे नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे उनके पास उतना न कंट्रोल है, उनके पास उतनी अथॉरिटी है नहीं, और वो सब भूल गए, इनको बस जब तक वोट इनको जरूरत। आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो हमारे साथ वादे किए वो उस वादे को निभाने की कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, ये सही बात है। मैं कहता हूँ मानसबल और यहाँ पे 2 इंडस्ट्रीज हैं हमें, इसमें अपने एरिया की बात पूरा की बात। सबसे पहले जो यहाँ पे टूरिज्म और माइनिंग तो इन्होंने बंद कर दी, अब थोड़ी सी दी है वहाँ पे पहलीपुरा साइड में भी, उसमें भी क्या मैं कहूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। मानसबल जो है कम से कम ये 10,000 लोगों को रोजगार दे सकता है, मगर बशर्ते कि इस पे काम किया जाए, वो तो है नहीं। मैं कहता हूँ जो मेरा प्लान है, मैं कहता हूँ कि यहाँ के नौजवानों को आप इसमें इन्वॉल्व कर दो, डायरेक्ट जो टूरिज्म मतलब जो अब तो रेल भी आने वाली है, वहां से जो हम टूरिस्ट डायरेक्ट लाएंगे, यहाँ से हम दूसरी जगह में भेज सकते हैं। गुलमर्ग अगर यहाँ पे हम मतलब मेन बनाएंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं उनको श्रीनगर में रहना, श्रीनगर से बेहतर जगह है यहाँ मानसबल। आप सरकार से क्या आपकी क्या डिमांड रहेगी? सरकार से आपने कहा कि मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने इसी जिले से अपना इलेक्शन लड़ा और यहीं से वो जीत के सामने आ गए और मुख्यमंत्री बन गए, तो उनसे क्या? ये वाटर सपोर्ट से यहाँ पे हमने उनको कहा कि एक स्कूल यहाँ पे खोल दो वाटर सपोर्ट्स का, बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दो। बहुत साल से हमने ये डिमांड की, नहीं कर सकते, है ना। इसी तरह हम कहते हैं कि जो भी यहाँ पे बस्तियां हैं इनको इस ढंग से बसाओ कि जैसे फॉरेन मुल्कों में जैसे झीलों के किनारे पे रहते हैं, झील भी खराब नहीं होता है, टूरिज्म भी होता है, मॉडर्न तरीके से। अगर नहीं बसाना है उठा दो, किसी और जगह इनको बसाओ। इनका मतलब ड्रेनेज ये भी इनसे भी खतरा है मानसबल को, जैसे कोंदबल से बहुत खतरा है, बहुत पोल्यूशन होता है इसमें।
बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए जब चाहेंगे। ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी देखो कितनी खूबसूरत है। इसको टूरिज्म के हवाले हम कर देंगे, या इसको एक मतलब एक कोई ऐसी कंपनी हम लाएंगे फॉरेन से या किसी हिंदुस्तान से ही, जो इसके लिए हमें प्लान बना के देंगे। मानसबल भी कैसे बचेगा, टूरिज्म की कैसे कैसे बढ़ेगा, नहीं कर सकते हैं ये लोग, है ना। बहुत शुक्रिया। एक और स्थानीय से बात करने की कोशिश करूंगा, आप अगर सामने आ जाएंगे तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत हमसे अपनी राय शेयर कीजिएगा कि क्या है आपके आपके विचार क्या है और क्या कुछ आप कहने वाले हो। क्या मैसेज रहेगी आपको सरकार की? हाँ, मैसेज तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम नबी, मैं फॉरेस्ट में हूँ, फॉरेस्टर। आज मैं पेंशन में। मेरी मैसेज तो ये है कि जो सज्जाद साहब ने भी बोला और हमीद साहब ने भी बोला, वादे बहुत हुए हैं इधर, मर काम कुछ नहीं होता। वादे बहुत किए वादे बहुत किए, देखो इलेक्शन से पहले, हाँ इलेक्शन से पहले भी उसने, उसी वादे के ऊपर आपने वोट डाला। हमने वादे के मतलब की वोट डाला। समी साहब ने भी बोला कि उसने बोला कि मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, राशन दूंगा, गैस दूंगा, वो दूंगा। आज यही बात बोलता है कि सब मीटर लगाएगा फिर मैं करूंगा काम, 200 यूनिट आपको मुहैया करूंगा। इसके ये कहने का मतलब यही है कि हमें क्या जरूरत है, मार्च के बाद खुद ब खुद पावर आता है। वो राशन कहाँ गई, वो गैस कहाँ गया जो हमने चीफ मिनिस्टर ने वादा किया। उस वक्त चीफ मिनिस्टर मत है वो, उस वक्त वो एमएलए है, हमारा एमएलए। अच्छा, उसने बोला मेरा दरवाजा खुला होगा, सबके लिए खुला होगा। आपके कहने के सुना, मैंने भी सुना। हम उसके इसी पार्क में आया वो हमारा वो चीफ मिनिस्टर इस वक्त, उसने बोला जो आएगा मेरे पास, बच्चा आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा, दरवाजा खुला रहेगा। आज हम तो देखता ही नहीं वो कहाँ रहता है, वो कहाँ है। आज आज वो हमें तंग होता, हम देखेंगे उसकी शक्ल, वो शक्ल वो नाचता है गुलबर्ग में। हमने कल उसका बाप और वो क्या करता है उधर किसी गाड़ी में, इस तरह करता है, इस तरह करता है, इस तरह करता है, डांस करता है। वो लोगों का वादा कह रहा है जो उन्हें बोल उसको जाना है, आज भी जाना है उसको मानसबल में। मैं करूंगा टूरिज्म के लिए कुछ न कुछ। क्योंकि बड़े बड़े फेस्टिवल्स आपने देखा कि दूर दराज पार्कों मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर होता है। जैसे आपने गुलमर्ग में देखा, वहाँ पे वो पहलगाम में हुआ करता है वो छोटा। मानसबल में अब तक सरकार ने कोई भी ऐसा इकदाम नहीं, कोई कुछ नहीं किया। वो इधर वो पहलगाम में उसने फेस्टिवल किया, गुलमर्ग में क्या, इधर क्यों नहीं है कि वो फेस्टिवल किया। उसका फेस्टिवल एक दो आना चाहिए उसको, उसको टूरिज्म में लाना, उसमें कुछ प्लान बनाना। सही साहब ने भी अच्छी बात बोली, सिर्फ यही क्या करता है, वादा किया, वादा नहीं निभाता है। हालांकि मैं भी देख रहा हूँ नाजरीन, इस पार्क में मैं सुबह से यहाँ पे वेट कर रहा था, अब तक कोई भी पर्यटक यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ गया। क्योंकि जितने भी पर्यटक लोग बाहर से आते हैं वो या तो गुलमर्ग की तरफ रुख करते हैं, या तो डलगेट, शालीमार गार्डन, पहलगाम उनकी तरफ रुख करते हैं, लेकिन मानसबल की तरफ देखते नहीं है। अब ये जो स्थानीय लोग हैं सरकार से अपील करते हैं कि मानसबल को भी नक्शे पे लाया जाए, ताकि जितने भी यहाँ पे इर्द गिर्द बस्तियां वाले हैं उनका रोजगार बढ़ जाए। फिलहाल ये था हमारा एक खुसूसी रिपोर्ट मानसबल के ऊपर। हमारे साथ रहने के लिए आप सारे नाज़रीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।